Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good class? Class, as you नो दैट कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हमारा फिनिश हो गया है चैप्टर, है ना. बट अगेन सम स्टूडेंट अराइज क्वेश्चंस, है ना. सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाय द वीडियो मेथड्स, है ना. बहुत सारे लोगों ने पूछा, है ना, बट मुझे लगा कि ये वीडियो बना कर करके आप लोग को देना चाहिए. दैट्स बाय. क्लास लिसन, दिस इज फाइंड ए एंड डी फॉर ईच. तो देखो फर्स्ट गिवन क्या है. गिवन S20 इक्वल टू क्या हो गया, S20 1090 और A20 गिवन है क्लास 102. तो आपको पता है Sn का फॉर्मूला, A और D का रिलेशन हमें चाहिए. तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है. और ये क्या गिवन है क्लास, S20. देयरफॉर वी कैन राइट 20 अपॉन 2 और 2a तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस n माइनस यानी 20 माइनस 1 और d भी नहीं पता है क्लास, इसलिए 10 और ये कितना है 1090 इक्वल टू 10 और ये है 2a प्लस 19d और एक जीरो से एक जीरो कट गया क्लास. 109 इक्वल टू 2a प्लस 19d, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया क्लास. a और d का एक रिलेशन तो मुझे मिल गया क्लास. दूसरा रिलेशन यहां से an इक्वल टू क्या होता है क्लास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an A20 is given, A20 is given A20 a प्लस n यानी 19d, ठीक है ना, 19d. अब यहां से देखिए A20 व्हाट इज गिवन, दैट इज द A0 102 और ये क्या हो गया a प्लस 19d क्लास. इट इज अ गिवन, ये क्या था 2a. चलिए a प्लस 9 देंगे. अगेन एक्सप्लेन इक्वेशन फर्स्ट. अब इक्वेशन फर्स्ट पे हम लोग आते हैं. 109 था क्लास इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a प्लस 19d. और देखिए तो a प्लस 19d की वैल्यू कितना दे रहे, कितनी है 102 इज द गिवन, है ना, दैट इज द 109. एंड आफ्टर दैट क्लास व्हाट यू विल डू, इसको इधर ले आइए बॉर्डर के इस साइड, तो क्या हो गया माइनस 102 इक्वल टू a और ये क्या आ गया 7. हमारा a निकल गया क्लास, निकल गया, हाँ निकल गया, यस. देन क्लास पुटिंग वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए. चलिए इसी में रख देते हैं. ये जो होता है 102 है प्लस A7 है प्लस 19 इंटू डी है, तो ये कितना हो गया 102 माइनस 7 19d. और ये मुझे थोड़ी सी और स्पेस की जरूरत होगी क्लास, है ना. सो वी विल 12 माइनस 7 95 अपॉन 19 इक्वल टू डी. 19 5 इक्वल डी. अब क्या करता है कि a एंड d भी आ गया, a भी आ गया क्लास. और यू विल नो कि अगर इफ यू हैव a एंड d देन यू कैन राइट एनी काइंड्स ऑफ अ सीक्वेंस. ap इक्वल टू कितना हो जाएगा जो आपके पास है, a कितना है 7, b दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 12, तीसरा टर्म 17, चौथा टर्म है ना 22 डैश 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 डैश. मुझे लेकिन ये AP निकालने के लिए नहीं बोल रहा था क्लास, दैट्स व्हाई वी कांट फाइंड इट, मैंने बता दिया बस. चलिए सेकेंड नंबर भी क्वेश्चंस
इसका बी सॉल्व कर लेता हूं जिससे ये पता हो जाए कि आपको समझ में आ गई बातें, है ना। चलिए S12 बी, क्वेश्चन नंबर बी, S12 इक्वल टू -08 और A12 इक्वल टू -90। पहले A12 ऐसा करता हूँ, लिख लेता हूँ। A12 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 11D। A12 A प्लस 11D होगा ना, नहीं होगा, होगा। आफ्टर दैट क्लास व्हाट यू विल डू, ये दिया हुआ है वैल्यू, है ना, दैट इज द -19 A प्लस 11D। इसको बस यहीं पे रहने देता हूं और फिर जो होता है S12 निकालता हूं। S12 इक्वल टू कितना हो गया, n/2 और क्या लिखूं, 2A प्लस n-1 इंटू D, है ना। ये है ना क्लास, फॉर्मूला तो अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए अब ये A12 कितना है, दैट इज द सॉरी S12 108 -108 अब ये -108 है, ये 12 है, 12/2 2A प्लस ये कितना हो गया क्लास 11D, ठीक है ना। और ये खास फरमाइश अभिनव सिंह का था, है ना, अभिनव सिंह। सो प्लीज जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इसलिए मैं आपके लिए ही स्पेशल वीडियो ये बना रहा। -108 इक्वल टू 6, है ना, और 2A प्लस 11D, है ना। 18 6 सॉरी 12 6 नहीं यार, 12 6 होगा, ये हो जाएगा 12 6 75, चलो 3 से 3 3 9 3 3 9 1 6 36 और 3 और 2 3 18 6 सॉरी यार भूल गया मैं, 18 6 होता है ना। चलो -18 इक्वल टू कितना हो गया, 2A प्लस 11D, 2A प्लस 11D हो गया। अब देखो A प्लस 2A प्लस, इसको हाउ यू कैन राइट A प्लस 11D, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो -18 है, माइनस क्या है 18 है, और आपके पास A प्लस 11D का वैल्यू कितनी दे रखी है ना, ये भी देख लीजिए। -18 इक्वल टू A प्लस 11D, 11D हमने यहाँ पर फाइंड आउट करा है, 1 का यूज करेंगे, -19 और ये इधर आएगा तो प्लस, -18 प्लस 19 इक्वल टू A। अब आपको पता हो गया कि हमारा A क्या हो गया, है ना, क्या आ गया क्लास। चलो A ये हो गया, D तो फाइंड आउट कर ही लोगे, है ना। कैसे, किसी एक में वैल्यू रख दीजिए, D की वैल्यू आ जाएगी। चलो A की वैल्यू हम रख रहे हैं क्लास, किसमें रख दूं, चलो फर्स्ट में रख दो। पुटिंग A इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, -19 इक्वल टू A कितना है 1 प्लस 11D, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बहुत बड़ा आ रहा है, -19 और ये -1 इक्वल टू 11D, और ये हो गया कितना 19 और 20, 20/11 इक्वल टू D, ये आ रहा है ना।
देखो यहाँ पर जो होता है 1 आ गया, ये आपका ए आ गया, डी आ गया क्लास। जब ए और डी दोनों आ गए तो आप सीक्वेंस तो इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो क्लास। यस क्लास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 10, पहले सीरीज क्या है 10 और 9 क्या 27 2 29/3 और 28/3 प्लस डैश 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 मस्ट बी सम। सम कितना है, सम 55। ये जो होता है सम कितना होना चाहिए 155। एक्सप्लेन द डबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड सिंगल, आफ्टर दैट देखो a इक्वल टू यहाँ कितना है 10 और d इक्वल टू कितना हो गया 29/3 माइनस 10 क्लास, और ये हो गया 29 माइनस 30/3 और ये आपके पास आ गया -1/3 डी आ गया। ठीक है ना। तो अब a है d है, ठीक है ना। अब सम हम लोग निकालते हैं। सम इक्वल टू कितना हो जाएगा s इक्वल टू n अपॉन Sn इक्वल टू n/2 n 2a माइनस सॉरी प्लस n-1 इंटू डी, और Sn हमें कितना दिया हुआ है 155 और n/2 2a यानी 2 इंटू 10 n-1 और d कितना है -1/3। ये क्लास देखो ये n है तो 155 और ये 2 है तो इधर आ जाएगा 2 और n इंटू ये हो जाएगा 20 प्लस n-1/3। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा क्लास। अब यहाँ 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और कितना हो जाएगा 3, दैट इज द। अब ये कितना हो जाएगा क्लास n इंटू ये 3 है तो 20 दिया 60 माइनस n+1 है ना अपॉन 3। अब ये हो जाएगा 310 n और ये कितना हो गया 60। इसको इधर भेज देता हूँ 3 को बॉर्डर के इस साइड, बॉर्डर के इस साइड। तो जब बॉर्डर के इस साइड आ जाएगा क्लास देन व्हाट हैपेंस दैट इज द 60 n इंटू 61 माइनस n ये हो जाएगा, और ये है 930 इक्वल टू 61n माइनस n²। इन सब को इधर ले आता हूं n² माइनस 61 प्लस 930 इक्वल टू 0। अब इसको क्लास हम लोग क्या करेंगे ब्रेकअप करेंगे, कैसा फैक्टराइजेशन मेथड से। होप सो क्लास यू हैव फैक्टराइज इट। चलिए फैक्टराइज आपने कर लिया होगा। अब यहाँ से जो होता है इसको हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 155 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31 तो 5 2 3 2 6 30। अब ये देखो n² माइनस 30n और माइनस 31n प्लस 930 इक्वल टू 0 क्लास। अब ये क्या हो जाएगा n आ जाएगा कॉमन n-30 और यहाँ से क्या आ जाएगा 31 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा n-30 इक्वल टू 0। अब n-31 और n-30 इक्वल टू 0। n इक्वल टू कितना हो गया 31 है ना, आइदर और n इक्वल टू 30। तो देखो ये डबल आंसर आया ना,
अब दोनों पॉजिटिव में है, तो या तो एक इसमें टर्म, एक 31st टर्म होगा या 30 टर्म हो गया। यही कहता है एक्सप्लेन द डबल, है ना। तो डबल दोनों पॉजिटिव में है, अगर एक नेगेटिव आता तब ये तो वैल्यू नहीं होता, बट दोनों क्या आए हैं क्लास पॉजिटिव में, इसलिए ये दोनों वैल्यू मान्य होंगे। तो यही कहता है एक्सप्लेन द डबल आंसर, है ना। तो ये आपके डबल आंसर एक्सप्लेन हो गया। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। इस क्लास इफ यू हैव गिवन दैट कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाए, द सम ऑफ 3 नंबर आर इन नंबर्स इन एपी इज 27। अगर सम जो है ना 3 नंबर का एपी में 27 है एंड देयर प्रोडक्ट 405, अगर प्रोडक्ट 405 है क्लास, देन फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा वो एपी का। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आपके पास आए पूछा जाए, देन क्लास यू विल यूज दिस, है ना। आपको इन सब प्रॉपर्टी का यूज करना है कि 3 नंबर्स इन एपी शुड बी, अगर 3 नंबर का कहा जाए तो आपको एपी में क्या, जैसे सपोज करते थे x मान ले, 2 मान ले, 3 मान x y z, उसी तरह से यहाँ एपी में अगर मानने पड़ जाए तो वी विल सपोज दैट 3 नंबर ऑफ आर इन एपी, इसका जहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका d होगा, है ना, कॉमन डिफरेंस d। और 4 नंबर कहे तो 2d कॉमन डिफरेंस लेते हुए आप a माइनस 3d, है ना, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये इस टाइप के नंबर का आप यूज करेंगे। और ये 5 नंबर बोला जाए तो आप इस टाइप के नंबर को यूज करेंगे 5 नंबर में। जैसे कि देखो अभी दिया हुआ है क्लास कि द सम ऑफ द 3 नंबर, तो लेट 3 नंबर क्या हो गया, a माइनस डी, a और a प्लस डी आर इन एपी, ये एपी में हमेशा आपको एपी की बात करेगा नंबर, यही सपोज आप करोगे, ठीक है ना क्लास। तो देखो a प्लस, ये क्या होगा, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है 27। तो देखो d d विल बी कैंसिल और ये कितना हो गया 3a इक्वल टू 27 और a इक्वल टू हो गया 9, ठीक है ना। ये a इक्वल टू क्या हो गया क्लास 9। अब इसी तरह से d निकल जाएगा। अब कहता है प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट कितना है, तो वे विल फाइंड द प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे क्लास, ये भी देख लेते हैं। तो देखो a माइनस डी और a प्लस डी और इंटू a इक्वल टू कितना हो गया 9। अब देखो तो a माइनस a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है ना। सॉरी 9 क्या होगा, ये प्रोडक्ट है 405 ना, 405, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और a कितना है 9, तो a कितना है 9, इसको इधर भेज दूं क्या 405 अपॉन a और a इक्वल टू कितना है 9 क्लास, इसलिए इसको 9 से हम लोग डिवाइड कर देता हूं, यहीं पे जगह कम है, ये 45। अब देखो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 45। अब a स्क्वायर क्या हो गया 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 45। अब ये क्लास कितना हो गया 81 माइनस 45 और ये इधर गया डी स्क्वायर, ये कितना हो गया 11 में से 6 5 11 और ये हो गया 36 इक्वल टू डी स्क्वायर और d इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 36 6।
है ना, तो डी आ गया। अगर ऐसा दिया रहे देन यू विल यूज सच काइंड्स ऑफ numbers. Thank you and have a nice day. Hope so you are able to understand class. और भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो प्लीज सेंड इट. थैंक यू एंड हैव a nice day.